हेलो ऑल, वेलकम टू ड्रीम नर्सिंग। आज का जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को हम लोग ब्लड टाइप भी बोलते हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली जो हमारा इनहेरिटेंस एंटीजन है वो प्रेजेंस और एब्सेंस अगर रहेगा उसके ऊपर ब्लड का क्लासिफिकेशन डिपेंड रहता है। सो एंटीजन जो है ये प्रोटीन होता है। एंटीजन जो है वो ब्लड का प्रोटीन रहता है जिसपे पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड रहता है। ओके, सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड टाइप है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड रहता है और बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। हेल्दी पर्सन में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। ओके, सो बहुत पहले जो है 1901 के पहले ये जो ब्लड थे सब वो टाइम में सब ब्लड जो है वो एक समान माने जाते, मतलब तब कोई ब्लड का टाइप वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। कार्ल लैंगस्टन ने डिस्कवर किया एबीओ ग्रुप टाइपिंग सिस्टम इन 1901 में। 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्ल लैंगस्टन ने डिस्कवर किया। 1930 में आरएच फैक्टर डिस्कवर हुआ, ये भी इन्होंने ही किया था अलोंग विथ अलेक्जेंडर। तो 1901 में जो है वो ए बी ओ इतने ही ब्लड ग्रुप टाइप थे और 1930 में आरएच फैक्टर डिस्कवर हुआ, ये दो हो गए। और 1902 में एक न्यू ब्लड ग्रुप मिला जिसका नाम था एबी। ओके, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है ये सारी चीजें हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड बेस्ड ऑन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम लोग इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। एज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और absence of the antigen, और ये एंटीजन कौन से रहेंगे, ए एंड बी। ओके, विच आर कैरीड ऑन द सरफेस ऑफ रेड सेल। तो रेड ब्लड सेल रहते हैं उसके सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। एंटीजन प्रेजेंट होने के वजह से हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसका टाइप डिसाइड होता है। जैसे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ग्रुप ए रहेगा, एंटीजन बी होगा तो बी रहेगा। एंटीजन ए एंड बी दोनों अगर एंटीजन रहेंगे तो ग्रुप जो रहेगा वो ए बी रहेगा। और कुछ भी अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन अगर एब्सेंट है, तो वो जो ग्रुप रहता है उसको हम लोग ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब ये एंटीजन करते क्या है, ठीक है। ब्लड कंटेन रेड सेल विद अ टाइप ऑफ ए एंटीजन। अगर टाइप ऑफ ए एंटीजन अगर है, ठीक है, ऑन देयर सरफेस हैज इन इट सीरम, ठीक है, सीरम में अगर एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा तो एंटीबॉडीज जो है वो टाइप बी की रहेंगी। मतलब एंटीजन ए अगर है तो उसमें जो एंटीबॉडीज जो रहेगी वो रहेगी बी। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इट मीन्स आपके पास में एंटीजन ए है। ओके, सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए रहेगा और उसकी जो एंटीबॉडीज रहेगी जो प्लाज्मा में रहती है वो रहती है एंटीबॉडी बी। अगर वैसे ही अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी जो है वो ए रहेगी। इतना क्लियर है। तो ये एंटीजन से हमारे जो है वो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। ओके, तो ब्लड ग्रुप कौन से कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली जो ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप के होते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। अब आर एच पॉजिटिव या निगेटिव भी आपने सुना होगा। आर एच और आर एच पॉजिटिव या निगेटिव ये रहना मतलब, तो जब ये आर एच सिस्टम डिस्कवर हुई थी तो एक नया एंटीजन मिला था, ठीक है, उसका नाम है एंटीजन डी। अगर एंटीजन डी या डी एंटीजन आरबीसी में अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। अगर ये एंटीजन एब्सेंट रहेगा आरबीसी में तो हम लोग बोलते हैं आर एच निगेटिव। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग ब्लड ग्रुप देखें तो अब हमारे ब्लड ग्रुप हो गए 8, जो ए बी और ओ आर एच पॉजिटिव होते हैं, और आर एच निगेटिव वाले ए आर एच निगेटिव, बी आर एच निगेटिव, ए बी आर एच निगेटिव और ओ आर एच निगेटिव। तो ये हो गए आपके ब्लड टाइप। मतलब अगर किसी ने ब्लड टाइप पूछे तो आपको लिखना है कि 4 ब्लड टाइप है, ए बी एंड ओ। ओके, और आर एच पॉजिटिव और निगेटिव लिखते टाइम में आपको ये वाला बॉक्स में आंसर लिखना है। तो मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एबीओ ग्रुप ए में अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज बी है। अगर बी ब्लड ग्रुप है इसका मतलब बी एंटीजन रहेगा और एंटीबॉडीज ए रहेगी।
ए बी अगर है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे, ए बी रहता है और बी भी रहता है और एंटीबॉडीज नील रहती है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन नहीं रहेंगे और एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट रहेगी, ए एंड ओ की। अब ये करता क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो अगर इंडिविजुअल का, कोई भी इंडिविजुअल का, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या रहेंगे, एंटीजन ए प्रेजेंट रहेंगे और एंटीबॉडीज कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो कभी भी अपने खुद के एंटीजन का एंटीबॉडी नहीं बनाता है, खुद के एंटीजन का एंटीबॉडीज नहीं बना सकता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो अदर ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे, लेकिन खुद के एंटीजन का एंटीबॉडी कभी नहीं बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर हम लोग सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करते हैं कोई भी पेशेंट को विथ सेम एंटीजन, मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप है पेशेंट का और हमने ए ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज किया, इसका मतलब सेम एंटीजन गया, और अगर सेम एंटीजन जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बाहर के ब्लड को जो हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं क्रिएट करती। डन। बट वही अगर ब्लड ग्रुप ए है और अगर हमने ब्लड जो है वो बी या अदर कोई ग्रुप का दिया, तो इसके अगेंस्ट क्या करेगी हमारी बॉडी, एज एन फॉरेन बॉडी, ये जो ब्लड हम लोग देंगे उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसकी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, और इसके वजह से क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, मतलब आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी ए एंटीजन जिसको है उसको की वजह से क्या होता है, अभी आप बोलोगे कि ओ में तो एंटीजन रहती नहीं है ना, ओ में एंटीजन नहीं रहती है लेकिन एंटीबॉडीज दोनों रहती है, मतलब ए भी एंटीबॉडी रहती है और बी भी एंटीबॉडीज रहती है, जिसके वजह से ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं या ए ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस एंटीजन नहीं होते हैं और एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती है ए एंड बी, तो इसके लिए वो सब ब्लड ग्रुप्स में अगर देंगे तो उसका रिएक्शन नहीं रहता है, एंटीजन नहीं रहेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। एंड यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों रहता है, तो एंटीबॉडीज ए बी और एंटीबॉडीज कुछ नहीं रहते। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों रहते हैं बट एंटीबॉडी कोई नहीं रहती, इसके लिए सब ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप को चलता है, जिसमें ह्यूमोलाइसिस होने के चांसेस नहीं रहते। ओके, जो भी रेसिपिएंट रहेंगी, ओ अगर हम लोग रेसिपिएंट लेते हैं, अगर ओ को ब्लड लगता है तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ओ को चलेगा, तो ओ को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वालों को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप चलता है, वेयर ए ब्लड ग्रुप वालों को ओ भी चलता है और ए चलता है, दोनों चलते हैं। सेम फॉर बी को बी चलता है और ओ चलता है, एंड ए बी को ओ भी चलेगा, ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और ओ ए बी भी चलेगा। ओके, तो इसके लिए ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ब्लड ग्रुप का या आरएच टाइपिंग का, हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर एंटीजन रहेंगे ट्रांसफ्यूज करते टाइम में, ब्लड ग्रुप में अगर सेम एंटीजन रहते हैं या सेम ब्लड ग्रुप रहता है तो हीमोलाइसिस होने के चांसेस कम रहते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो नहीं रहती है। अब हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न्स में क्या रहता है, प्रेगनेंसी में अगर आरएच इनकॉम्पेबिलिटी है तो वो टाइम में हीमोलिटिक डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। लाइक मदर का और बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच पॉजिटिव रहेगा, एक का आरएच पॉजिटिव रहेगा, दूसरे का निगेटिव रहेगा। इसके अलावा ट्रांसप्लांट में भी यूज करते हैं ताकि एबीओ और आरएच ब्लड टाइप देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन का रिजेक्शन जो है उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। देन पैटर्निटी डिस्प्यूट अगर है तो, मेडिको लीगल इश्यूज है तो, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन सब में ब्लड ग्रुपिंग और आरएच टाइपिंग यूज होता है।
इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस होते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप देखना ज़रूरी होता है, जैसे पेप्टिक अल्सर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।